सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 20वें अध्याय की तरफ, जो कि है विश्व युद्ध। तो यहाँ पर भी आपको वॉर के बारे में बताया गया है। ओके, अब तक पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर, जिसमें विश्व के अधिकांश देशों ने किसी न किसी रूप में भाग लिया। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो आपसे सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, डैश को शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 में। ठीक है। फिर आपसे पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध तब शुरू हुआ जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने डैश से युद्ध छेड़ दिया। किससे? सर्बिया से या साइबेरिया से? तो वो है सर्बिया से। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, सर्बिया, जापान व डैश एक साथ थे। कौन एक साथ थे? अमेरिका एक साथ थे। ठीक है, ये सभी देश जो थे ये एक साथ थे। फिर आपसे पूछा है, दूसरे समूह में अन्य देश थे जिनका प्रमुख डैश था। कौन था? जर्मनी था। ठीक है। फिर उसके बाद है, विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात सन 1920 में लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। तो किसका गठन हुआ था? लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था। ठीक है। फिर आपसे पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा एवं भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था का गठन हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था इसको रोकने के लिए। ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के चित्र भी दे दिखे इधर। ठीक है। फिर बच्चों आपसे यहाँ पर पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण एडोल्फ हिटलर स्टालिन था। ठीक है। कौन था? एडोल्फ हिटलर था। ओके। फिर उसके बाद है, द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन व फ्रांस खड़े हुए थे। तो यानी कि यहाँ पर बताया गया कि जर्मनी के विरुद्ध कौन खड़े थे? ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस खड़े थे। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को युद्ध करने पर बाध्य किया। ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एटम बम द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य बनाया गया था। इसे सर्वप्रथम हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था। तो कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था। फिर आपसे पूछा है, द्वितीय युद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा प्रशांत क्षेत्र स्थित उसके सहयोगी देश फ्री वर्ल्ड कहलाए। क्या कहलाए? फ्री वर्ल्ड कहलाए। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गई है। आपको यहाँ पर एटम बॉम्ब का पिक्चर भी दे रखा है, हिटलर का पिक्चर भी दे रखा है, आपको न्यूक्लियर अटैक भी दिया है यहाँ पर आपको। ठीक है, जो कि जापान में हिरोशिमा में किया गया था। ओके। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। क्या आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटेन को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होने की पदवी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि रूस व अमेरिका दोनों सुपर पावर के रूप में उभर कर आए। तो किसको हाथ धोना पड़ा? ब्रिटेन को हाथ धोना पड़ा। ठीक है, सुपर पावर के पद के लिए। और वो उसमें कौन आ गए? रूस और अमेरिका आगे निकल गए। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चंस लिखना है, आंसर भी लिख के अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।